नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे तेज, सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस वार मशीन यानी फाइटर जेट्स के बारे में। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये है आकाश का वो शक्तिशाली योद्धा जो हर बैटलफील्ड की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइटर जेट्स का सफर कहां से शुरू हुआ? कैसे एक सिंपल प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट से लेकर आज के स्टेल्थ और हाइपरसोनिक जेट तक का एवोल्यूशन हुआ। इस वीडियो में आज हम जानेंगे फाइटर जेट्स की जनरेशन बाय जनरेशन की कहानी, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन 1 की, सबसोनिक जेट्स की। 1945 से लेकर 1955 का समय। दुनिया का पहला फाइटर जेट कब आया? यह कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 के अंत के साथ, जब जर्मनी ने मेसर स्मिथ में 262 इंट्रोड्यूस किया। तब दुनिया के पहली बार पता चला कि जेट इंजन की तरह वारफेयर को बदल सकते हैं। इसके तुरंत बाद यूएसए और यूएसएसआर ने भी अपने जेट्स डेवलप करने स्टार्ट किए, जैसे F-86 सब्रे और मिकोयान मिग-15। ये एयरक्राफ्ट सबसोनिक थे, यानी इनकी स्पीड साउंड से कम थी, लेकिन फाइटर एविएशन की दुनिया में एक नए युग लेकर आए। दोस्तों, फिर आई दूसरी जनरेशन, सुपरसोनिक जेट्स की दुनिया, यानी ऐसी एयरक्राफ्ट जो साउंड बैरियर को तोड़ सकते थे। 1950s और 60s के दौरान F-104 स्टार फाइटर, मिकोयान मिग-21 और इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग जैसे फाइटर जेट्स आए, जो 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड छू सकती थी। इन जेट्स में मिसाइल का भी ऑप्शन यूज होने लगा और एयर टू एयर कॉम्बैट का एक नए लेवल पर पहुंच गया। अब तक जेट सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन किए जाते थे, या तो एयर टू एयर कॉम्बैट या ग्राउंड अटैक। लेकिन तीसरी जनरेशन ने इंट्रोड्यूस किया मल्टी रोल फाइटर जेट, जो दोनों मिशन कर सकते थे। थर्ड जनरेशन के दौरान F-4 फैंटम 2, मिराज 2000 और मिग-23 जैसे एयरक्राफ्ट आए, जो एडवांस रडार और बेटर एवियोनिक्स के साथ आए। फाइटर पायलट को पहली बार बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मिलने लगे, जो दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती थी। दोस्तों, आप बात करते हैं जनरेशन 4 के बारे में, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी एंड डिजिटल कॉकपिट। 1980 से लेकर 2000 तक, चौथी जनरेशन तक आते आते फाइटर जेट्स एक नए लेवल पर पहुंच चुके थे। अब सिर्फ स्पीड और रडार नहीं, बल्कि मैन्यूवरेबिलिटी भी मायने रखने लगी थी। F-15 ईगल, Su-27 फ्लैंकर, F-16 फाइटिंग फैल्कन जैसे एयरक्राफ्ट आए, जो एजिलिटी और डॉग फाइट कॉम्बैट में अनबीटेबल थे। डिजिटल कॉकपिट, ग्लास डिस्प्ले और फ्लाई बाय वायर सिस्टम की वजह से पायलट को और भी प्रिसाइज कंट्रोल रखने लगे। ये वो दौर था जब एयर कॉम्बैट सिर्फ मिसाइल का नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी का भी खेल बन चुका था। दोस्तों, अब दौर आता है जनरेशन 4.5, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का शुरुआत। 1990 से लेकर 2010 तक का समय। फिर आई एक बीच की जनरेशन, 4.5 जनरेशन, जो पुराने और नए टेक्नोलॉजी का मिक्स थी। ये जेट सुपर मैन्यूवरेबल, एडवांस एवियोनिक और स्टेल्थ कोटिंग के साथ आए, जैसे डसोल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, Su-30 MKI, जो डॉग फाइट और मिसाइल वारफेयर दोनों में एक्सपर्ट थे। ये एक ऐसा फेस था जो पुराने और नए फाइटर के बीच का ब्रिज बना। और फिर आई फिफ्थ जनरेशन, जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स लेकर आई, स्टेल्थ फाइटर्स। ये एयरक्राफ्ट रडार पर ना के बराबर दिखते हैं और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर फ्यूजन और सुपर क्रूज जैसी टेक्नोलॉजी होती है। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग 2, Su-57 फैलोन और चेंगडू J-20 जैसे जेट्स इस कैटेगरी में आते हैं, जो एक पूरे डिजिटल बैटलफील्ड के लिए बने हैं। ये सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है जो बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब दुनिया 6th जनरेशन फाइटर का इंतजार कर रही है, जो AI पायलट, हाइपरसोनिक स्पीड, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे।
यूएसए का 6th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम होगा बोइंग F-47, रसिया का सुखोई Su-75 चेकमेट और चाइना का J-36, J-50 आने वाले दिनों का फाइटर जेट वारफेयर तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये AI बेस्ड वारफेयर क्या शुरुआत होगा? क्या फ्यूचर वार्स में पायलट की जरूरत भी होगी? ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।